The success and happiness at work very largely depends on the boss you have or the manager you have. ये एग्जैजरेशन नहीं है, क्योंकि जो बॉस है वो आपके करियर में एक सेंट्रल रोल प्ले करते हैं. Of course, there are other stakeholders like your team and your clients and your vendors, etc. But the single most important factor is how you are going along or how you are getting along with your boss or manager. इमेजिन कीजिए एक ऐसा सिचुएशन जब आप अपने बॉस के साथ यू आर नॉट गेटिंग अलॉन्ग, या योर बॉस इज वेरी इंटिमिडेटिंग और इज अ वेरी डिफिकल्ट पर्सन टू वर्क विथ. हाउ विल योर हैप्पीनेस एट वर्क विल बी? ऑफ कोर्स इट विल बी वेरी स्क्यूड. शायद आप ड्रेड करें ऑफिस जाना, शायद आप एकदम रिजेंटफुल हो जाएं, या ऐसे बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस आ सकते हैं. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू गेट अलॉन्ग और हाउ टू मेक एन अटेम्प्ट टू गेट अलॉन्ग विद अ डिफिकल्ट बॉस. क्या इजेक्ट बटन मार के सिर्फ जॉब चेंज करना या प्रोजेक्ट चेंज करना एक ओनली ऑप्शन है? शायद ये ओनली ऑप्शन हो सकता है, लेकिन बिफोर दैट डोंट यू वांट टू ट्राई वन मोर टाइम? सो इस वीडियो में मैं ऐसे कुछ टिप्स शेयर करूंगा जो आप यूज़ करके एक फाइनल अटेम्प्ट तो मार ही सकते हो. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दिस वीडियो ऑन द अदर साइड ऑफ द इंट्रो. Friends, in this video, I am going to talk about some 5 things which you can do to help improve your relationship with your boss. जब आप एक difficult boss के साथ, एक intimidating boss के साथ काम कर रहे हो. सबसे पहला point, try to see if you can find out the source of his behavior. वो ऐसा क्यों behave करते हैं? What are the triggers? क्या is it because of the workload, or it is just his nature, or is it just because इट इज़ जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ हिज कम्युनिकेशन स्टाइल? क्या रीज़न है? क्योंकि जिस तरह आप अगर इसको नेल कर पाओगे, इफ़ यू कैन नेल द सोर्स ऑफ दिस इंटिमिडेशन, इट विल हेल्प यू टू डिवाइस अ स्ट्रैटेजी और एन अप्रोच टू हैंडल दिस काइंड ऑफ सिचुएशन. नंबर 2, अंडरस्टैंड योर ओन इमोशंस एंड रिस्पॉन्सेस. जब भी एक ऐसी इंटिमिडेटिंग सिचुएशन आती है या ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है, कॉन्फ्रंटेशन आती है आपके बॉस के साथ, आप कैसा फील करते हो? डू यू फील रिजेंटफुल? डू यू फील इंटिमिडेटेड? या आप हर्ट फील होते हो, या आप एंग्री फील होते हो? यू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इमोशंस आर कमिंग टू योर माइंड एंड हाउ आर यू रिएक्टिंग. Why it is important? It is important because if you understand your emotions and you understand your responses, you will be in a better place to design the right kind of response to be given in such situations. Number 3 जो है वो सबसे डिफिकल्ट स्टेप है. Here you have to make a very honest and authentic attempt to connect with your boss, connect with your manager. एक रैपो डेवलप करने की कोशिश कीजिए. सोचिए कि क्या है ऐसा ट्रिगर्स जो उनको इस तरह का बिहेवियर करने पे ले आता है, या try to preempt what he's going to what will help him if you can preempt some of the tasks or requests that he has. अगर इस तरह से आप अप्रोच करोगे एंड सी हाउ यू कैन गिव हिम सम पीरियडिक अपडेट्स और समथिंग सो दैट ही नोज व्हाट यू आर वर्किंग ऑन, योर कॉन्ट्रीब्यूशंस एक्सेट्रा. इससे क्या होता है, एक हेल्दी रैपो बनने का चांसेस बढ़ जाता है, क्योंकि यू आर जस्ट ट्राइंग टू बी वेरी ऑथेंटिक. नंबर 4, ये भी एक बहुत डिफिकल्ट स्टेप है. इन दिस स्टेप यू नीड टू आर्टिकुलेट इन ए असर्टिव वे एंड सेट योर बाउंड्रीज. डिफिकल्ट है क्योंकि इसमें आपको बॉस को कन्फ्रंट करना पड़ता है. सो लेट मी टेक एन एग्जाम्पल इन माई ओन पर्सनल जर्नी. सो मेरे एक बॉस थे जो बहुत लाउड बात करते थे एंड समटाइम्स ही यूज्ड टू येल एट अस आल्सो. सो दिस मेड मी वेरी कंफर्टेबल. सो वन डे आई एक्चुअली mustered the courage and I went up to him and I very clearly told him that if you are going to shout like that and you are going to speak that loudly, it is becoming very difficult for me to function and I am not able to give my best. Just help me, just give me that comfort and I will deliver the best for you. I'll work hard. मेरे लिए लकीली ये इस तरह का एक प्रोपोजिशन काम कर गया. हो सकता है काम ना करे, लेकिन इट इज़ वर्थ ट्राइंग. 5वां पॉइंट जो है वो है कि बी मोर प्रोफेशनल. हमेशा बॉस के साथ जो भी इंटरेक्शंस हैं, ऑफिशियल इंटरेक्शंस हैं, उनको आप डॉक्यूमेंट कीजिए, उनको प्लेबैक कीजिए. उनकी जो आस्क्स हैं उनको आप लिख के रखिए, डिलीवर कीजिए, उनको कम्युनिकेट कीजिए. एट द सेम टाइम यू ऑल्सो नीड टू ब्रश अप कंपनी पॉलिसीज. ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट इन ए सिचुएशन वेयर
things can go south, you need to know whom to reach out to. किस तरह के सपोर्ट सिस्टम आपके कंपनी ने प्रोवाइड करी है, आर देयर एनी एनोनिमस कॉल नंबर्स दैट यू कैन कॉल एंड कंप्लेन, किस तरह का रिस्पॉन्स मैकेनिज्म है, किस तरह का ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है, इन सब के बारे में अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट कीजिए, क्योंकि अगर पुश कम्स टू शव, दीज आर दी थिंग्स दैट यू कैन एक्सप्लोर। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने कुछ आपको 5 टिप्स बताए जो आप यूज़ कर सकते हो टू गेट अलॉन्ग विथ ए इंटिमिडेटिंग बॉस और ए डिफ़िकल्ट बॉस। हो सकता है ये टिप काम कर जाए, हो सकता है ना भी करें, बट इट इज़ वर्थ गिविंग इट ए ट्राई। वरना हमेशा जो पहला रिएक्शन आता है लोगों का वो ये होता है कि हम जॉब छोड़ देंगे या हम प्रोजेक्ट चेंज कर देंगे, विच मे नॉट बी इमीडिएटली पॉसिबल। तो जब तक पॉसिबल ना हो तब तक एक अटेम्प्ट मारने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई हानि नहीं है। वन शुड ऑलवेज ट्राई टू मेक दिस ऑथेंटिक अटेम्प्ट, सो दैट अगर इससे कुछ अच्छा होता है तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ सकते हो। एंड रिमेंबर वन थिंग, एन इंटिमिडेटिंग बॉस इज़ नॉट जस्ट ए कंपनी फिनोमिना। ऐसा पॉसिबल है कि आप कंपनी छोड़ के दूसरे कंपनी में जब जाओ वहाँ पे भी आपको ऐसा ही बॉस मिले। सो यू ऑल्सो हैव टू लुक एट योर सेल्फ, इंट्रोस्पेक्ट एंड सी how you can best respond to such bosses. Thank you so much for watching this video, and if you like this video today, like, share and subscribe, and for more such contents. Thank you so much.